तो भाई एडमिट कार्ड कब मिलेगा? आप में से बहुत सारे बच्चे ना मुझसे ये मैसेज बार बार करके पूछ रहे हैं, और साथ ही साथ ग्रेस मार्क्स की न्यू मार्कशीट कब मिलेगी। तो देखो भाई, आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा चलो, इससे पहले एक बात और सुन लो कि देखो, हमारे जो अब ग्रुप हैं वो क्लोज हो गए हैं। अब हम उन ग्रुप्स में किसी को भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। और 4 तारीख को वो ग्रुप ख़त्म हो जाएंगे और तमाम बच्चों को उन ग्रुप से रिमूव कर देंगे। अब सिर्फ अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सिर्फ आपके पास हैं गैस पेपर। तो आपको सिर्फ गैस पेपर मिल सकते हैं एमी इंग्लिश सेंटर के, जो कि 9th 10th में बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो अगर वो चाहिए हो तो इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हो। सिर्फ गैस पेपर अवेलेबल हैं, बाकी ग्रुप वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है 2025 के पेपर के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक है आपको आपके एग्ज़ाम के लिए। इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाओगे, ठीक है। अच्छा चलो, अब एडमिट कार्ड पे बात कर लेते हैं। देखो यार, एडमिट कार्ड आपको जो है वो उम्मीद है जुम्मे से मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जुम्मे से या पीर से आपको जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएंगे। आपके कॉलेजेस में ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे। अच्छा, अभी भी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि शायद पेपर आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, अपने टाइम पर होगा। डेट शीट भी आपकी जो है वो आ चुकी है, सही है। हाँ, बेशक गर्मी होगी इस बार पेपरों में, और गर्मी होगी या गर्मी हो रही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उन बच्चों के लिए है कि जिनके पेपर इवनिंग के अंदर हैं, कि भाई दोपहर में वो एक या 12 बजे अपने घर से निकलेंगे और 2 बजे सेंटर पहुंचेंगे, और फिर गर्मी वाले माहौल में ही उन्होंने पेपर देना होगा। तो जो बच्चे सुबह में दे रहे हैं उनके लिए तो बड़ी आसानी हो गई है। तो एडमिट कार्ड कॉलेजेस से ही मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस जा रहे हैं तो वहाँ अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुम्मे से या इसके बाद से आपको आपके एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। कॉलेजेस से राब्ते में रहो। अच्छा, वो बच्चे जो प्राइवेट वाले हैं, तो प्राइवेट वालों के घर पर आते हैं, लेकिन अगर घर पे ना आए तो बोर्ड ऑफिस चले जाना पीर से, तो वहाँ पर वो आपको एडमिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह दे देंगे। और ग्रेस मार्क्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो यार, ग्रेस मार्क्स की डिटेल्स वगैरह आ गई हैं कि आपको वो 20% या जो 15 नंबर आपको मिलने थे वो मिलेंगे। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सप्ली क्लियर होगी या नहीं। तो देखो यार, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ सप्ली क्लियर होगी और फिर बाद में आपको मसला आ जाए, तो इसलिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ, सारी डिटेल्स ले रहा हूँ। जब 100% कन्फर्म हो जाएगा तो वो मैं बता दूंगा। लेकिन जो ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट है वो कॉलेजेस से मिल जाएगी कुछ टाइम के अंदर आपको। मैं उसकी डिटेल्स भी दे दूंगा कन्फर्म कर। और हाँ, पुरानी वाली मार्कशीट जो है वो अब मनसूख हो जाएगी, यानी वो मार्कशीट जिस पे ग्रेस मार्क्स नहीं है या जो अभी आपके पास है वो कैंसिल हो जाएगी, और नई मार्कशीट आपको मिलेगी ग्रेस मार्क्स वाली। तो वो आप अपने कॉलेजेस से ले सकते हो। और अगर सप्ली क्लियर हो गई होगी तो उस मार्कशीट पे भी लिखा हुआ होगा कि इस पेपर में अगर सप्ली थी तो अब नहीं है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और परेशान वो बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं जिनकी सप्ली है, क्योंकि वो सोच रहे हैं क्या सप्ली क्लियर होगी या नहीं, सप्ली की तैयारी करें या नहीं। बेशक, लेकिन आप अभी जो है वो सेकेंड ईयर को फोकस रखो और तैयारी चलाते रहो। और जिन बच्चों की सप्लियाँ क्लियर हो भी रही है ना, तो वो बिल्कुल जो है ना टुक टुक करके क्लियर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं। जस्ट आपको 40 नंबर 30-35 नंबर मिल रहे हैं, मतलब 35 नंबर हो जाएंगे, 40 नंबर हो जाएंगे, तो सप्ली क्लियर होने के बाद भी बहुत बड़ा कुछ परसेंटेज में फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ग्रेस मार्क्स से भी परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि 60 वाला बच्चा एकदम से 70% पे चला जाए या 50 वाले की 60 हो जाए। तो जस्ट 3-4% जो है वो नंबर बढ़ रहे होते हैं। तो उम्मीद है मेरी बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। मेहनत करो। ग्रेस मार्क्स का अभी मैं सब गाइड कर दूंगा। एडमिट कार्ड पर आपकी डेट शीट होगी, तो वो बच्चे जिन्हें डेट शीट में समझ में नहीं आ रही है या डेट शीट समझने में मुश्किल हो रही है, तो वो भी थोड़ा सा बस वेट कर लें। एडमिट कार्ड पे डेट शीट सारी चीज़ें मेंशन होगी, तो वहाँ पे आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आखिर में ये कहूँगा यार, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है आपको एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पूरे 4 साल आप लोगों ने पढ़ा, ख़ासतौर पे 12th वालों की बात कर रहा हूँ। 4-5 साल आप लोगों ने एमी इंग्लिश सेंटर से पढ़ा, तो अब आप लोग आगे जा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो कोशिश ये करना कि यार हमेशा ना मेहनत करना, अपने ऊपर भरोसा रखना, और कभी मुश्किलात आ जाए ना तो परेशान होना, घबराने से ज़्यादा सब्र करना। इंशाल्लाह परेशानी से भी निकलोगे, उस परेशानी से सीखोगे भी और ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे भी। तो मेरी दुआएं जो हैं वो आपके साथ हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों को बुरी लगी होगी, तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, जो कि 4 मई को मैंने रखी है। 9 से लेकर 10-11 तक की क्लास होगी, या 12 तक भी जा सकती है जैसी ही। और ये क्लास एमी इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे होगी। तो जैसी ही लाइव क्लास ख़त्म होगी उसके बाद तमाम ग्रुप ख़त्म हो जाएंगे हमारे, उनमें से हम तमाम बच्चों को लेफ़्ट करा देंगे या ख़ुद लेफ़्ट कर देंगे। अब ग्रुप इसलिए ख़त्म कर देते हैं पेपर से एक दिन पहले कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि ग्रुप में कोई चीटिंग का मटेरियल आएगा या कुछ चीटिंग होगी। कभी चीटिंग को सपोर्ट नहीं किया, कभी किसी गलत काम को सपोर्ट नहीं किया, हमेशा अच्छा काम किया।
इसलिए अच्छा काम किया क्योंकि मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, ठीक है। तो जब अल्लाह को जवाब देना है तो हम कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखा करो कि भाई मरना है और फिर अल्लाह को जवाब देना है। तो मैंने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करी कि आपको अच्छी तरह लेके चलूँ, ईमानदारी से लेके चलूँ, जिसकी वजह से मुझे बड़ी मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।